एक संध्या ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन और उसके दो मित्र भागे ट्रेन पकड़ने को। नसरुद्दीन चूक गया, पैर फिसला, गिर गया। दो चढ़ गए। स्टेशन मास्टर ने आकर उसे उठाया और कहा कि नसरुद्दीन, दुख की बात है कि तुम चूक गए। नसरुद्दीन ने कहा, मेरे लिए दुखी मत हो, वह दो जो चढ़ गए हैं मुझे पहुंचाने आए थे, मैं तो दूसरी ट्रेन भी पकड़ लूंगा, उनका क्या होगा। तीनों नशे में धुत थे। यह बड़ी हैरानी की बात है, जो चढ़ गया है, जो सफल हो गया है, पक्का मत समझना कि वो कहीं पहुंच जाएगा। जो असफल हो गया, नहीं चढ़ पाया, पक्का मत समझना कि कुछ खो गया है। यह चढ़ने वाला, ना चढ़ने वाला, सफल असफल, जीत गया हारा हुआ, सब एक से बेहोश है। जिंदगी के आखिर में हिसाब बराबर हो जाता है। सफल असफल सब बराबर हो जाते हैं। धनी गरीब सब बराबर हो जाते हैं। मौत तुम्हें बिल्कुल साफ कोरी स्लेट की भांति कर देती है। सिर्फ एक व्यक्ति को मौत नहीं बराबर कर पाती, वह है जिसने तीन के भीतर छुपे हुए चौथे को पहचान लिया। क्योंकि उसकी कोई मृत्यु नहीं है, वही बस सफल हुआ, शेष सभी असफल है। चाहे नेपोलियन, चाहे सिकंदर, वो सभी असफल है। सिर्फ कोई बुद्ध पुरुष कभी सफल होता है। यह सफलता बस एक है कि तुमने उसे जान लिया, जिसकी कोई मृत्यु नहीं है। जो मृत्यु से नष्ट हो जाए उसे तुम असफलता समझना, इसे असफलता की व्याख्या बना लेना। तुम्हारे पास कुछ है जो मृत्यु तुमसे ना छीन पाएगी, इसको निरंतर विचार करना। मेरे पास कुछ है जो मृत्यु मुझसे ना छीन पाएगी। और अगर तुम पाओ कि कुछ भी नहीं है तो जल्दी करना। अगर तुम पाओ कि सभी कुछ ऐसा है जो मृत्यु छीन लेगी, तो समय खोना अब उचित नहीं, जगने की घड़ी आ गई। 3 जिसको तुम जागरण कहते हो, तुम्हारा दिन, स्वप्न तुम्हारी रात और तुम्हारी निंद्रा, जहाँ स्वप्न भी खो जाते हैं, ये तीनों ही मृत्यु में बुझ जाएंगे। इन तीनों का तुमसे कोई संबंध नहीं है। जैसे सूरज के चारों तरफ बादल घिर गए हो, ऐसे ही इन तीनों ने तुम्हारे सूरज को घेरा है। और अगर इन तीनों में ही तुमने अपने जीवन को नियोजित कर दिया, तो मृत्यु के क्षण में तुम पाओगे कि तुम दिन दरिद्र मर रहे हो। लेकिन अगर तुमने सूरज की किरण पकड़ ली, एक किरण भी पकड़ ली, तो सूरज ज्यादा दूर नहीं है। तब बादलों की तरफ तुम्हारी पीठ हो जाएगी और सूरज की तरफ तुम्हारा मुंह हो जाएगा।